मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। गौर से तवज्जो से आपने सुनना है ताकि जब मैं पूछूं तो आपको पता हो कि हमने क्या सुना था। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात करें। इन दिनों जो हालात चल रहे हैं, काफी खतरनाक हालात हैं। हम सब बखूबी जानते हैं कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, उसकी वजह से अब जो हालात हैं काफी खराब हो रहे हैं। मैं परसों खबरें सुन रहा था और वहां पर वो पेशावर के हालात बता रहे थे कि हर दूसरे बंदे को कोरोना पॉजिटिव है। और इंडिया के अंदर अगर आप में से किसी ने देखा हो तो इंडिया के अंदर बहुत हालात खराब हैं, लोग मर रहे हैं, और यहां तक कि ऑक्सीजन भी उनको दस्तयाब नहीं कि जो मरीज सीरियस होते हैं उनको ऑक्सीजन लगाकर उनकी कुछ सांस को बहाल किया जा सके। और वो मुख्तलिफ शहरों से कंटेनर के जरिए, टैंकर के जरिए ऑक्सीजन जो है वो उनको लाकर दे रहे हैं, और बहुत हालात खराब हैं। लेकिन ये हालात ऐसे ही रहने हैं, ये हालात ऐसे ही होंगे, ये हालात इससे भी बदतर होंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 24वें बाब के अंदर ये कहा था कि इन बातों का होना जरूर है। आमीन। यीशु ने खुद कहा, इन बातों का होना जरूर है, मगर यीशु ने
खबरदार किया, खबरदार घबरा ना जाना। ईमानदारों के लिए हालात ऐसे होंगे, इससे भी बदतर होंगे। हम ईमान रखते हैं, खुदा का कलाम ये कहता है, अभी तो और बहुत कुछ होना है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें पहले से खबरदार कर दिया है कि ये काम होना जरूर है, होंगे, लेकिन तुम खबरदार रहो और घबराना नहीं। और दूसरे वाला घबराना नहीं, जो यीशु मसीह ने कहा है घबराना नहीं। अब जो हालात चल रहे हैं, मैं पिछले दिनों एक खुदा के खादम के पास बैठा हुआ था, तो मैं वो कह रहे थे कि एक पादरी ने कोरोना के डर की वजह से चर्च जाना भी छोड़ दिया। और मैं कहा भाई तो कलाम सुना दिया करें, मैं तो नहीं सुना सकता। डर, खौफ है जिसकी वजह से लोग घरों में बंद हो गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसका उस तरह से बाहर निकले और हम मुकाबला करें, लेकिन जो कुछ एहतियाती तदाबीर हमें बताई जा रही हैं, उन पर हमने अमल करते रहना है, ये जरूरी है हमारे लिए। जब बनी इस्राएल ने मिस्र में से निकलना था, तो खुदा ने बनी इस्राएल को सख्ती से मना किया था कि जब फरिश्ता राह को गुजरेगा तो तुम अपनी चौखटों पर क्या करना, खून लगाना। और लिखा है कि तुम में से कोई बाहर ना निकले, सुबह तक तुम में से कोई बाहर ना निकले। खरूज 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत। लिखा है, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। उदाहरण के इतिहास में बीमारी आ गई, लेकिन तुसी की करना, एहतियात करनी, सुबह तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना। अब हम इन हालात के अंदर हम डर की वजह से हम छुप ना जाएं, बल्कि जो कुछ एहतियाती तदाबीर हमें गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही हैं, हम उन पर अमल करें। हमें इन हालात के अंदर सर्वाइव करना है, हमने बढ़ना है। बतौर मसीही हमने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। हालात जैसे तैसे भी हो, हम कहीं पर रुक नहीं सकते, क्योंकि जहां पर रुक गए तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमने जो खुदा का कलाम है उसकी रोशनी में अपनी रूहानी जिंदगी भी बसर करनी है। और मैं इसको जब पढ़ रहा था तो लिखा है कि उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया। क्या किया? मजबूर किया। यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया। कभी कभी वो हमें सिखाना चाहता है, शागिर्दों को भी वो सिखाना चाहता था, हम उनको मजबूर किया। शायद वो ना जाना चाहते हो, यीशु के बाद तो बीत हूं रात तो सीखते जाइए, हाँ, लेकिन यीशु ने लिखा है उनको मजबूर किया, क्योंकि यीशु उनको सिखाना चाहते हैं। और याद रखें, जब हम तौबा करते हैं और यीशु को अपना खुदावंद कबूल करते हैं, तो फिर वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। बल्कि लिखा है रोमियो के खत के अंदर, वो सब
ताबेदारी करनी है, और वो हमें सब हालतों में, जरा इसको पढ़ ले रोमियो के खत के अंदर, रोमियो 8वां बाब, उसकी 35 है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या कार या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिनेंगे, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। इन सब हालतों में, मुसीबत हो, तंगी हो, जुल्म हो, काल हो, नंगापन हो या तलवार का खतरा हो, कुछ भी हो, वबा हो, बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो इन सब हालतों में हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। लेकिन अब बात है कि ये सारे काम वो करता है और वो करता रहेगा। हमारा क्या काम है कि हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता रहे? हमारा क्या काम है? ये जरूरी है। हम जब यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं तो इस ईमान में कायम भी रहना है। फिर हमने उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी भी करनी है। फिर ना हमने दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बल्कि हमने हमेशा उसके पीछे पीछे चलना है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती। हमारा काम यह है कि हम उसके पीछे पीछे चलें, उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करें। ईमान में कायम रहना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है? ईमान में कायम रहना है। ईमान क्या है? ईमान बेशक इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, लेकिन ईमान जो है ये यीशु मसीह है। ईमान क्या है? यीशु मसीह है। जैसे आजकल जो नई नई मिनिस्ट्रीज निकलती है ना, नवे नवे चर्च अपने बना लेते हैं, तो लेते हैं फाउंडर एंड चेयरमैन। हाँ भी कहूं बनाने वाले या बुनियाद रखने वाले अस्सी हैं। तो ईमान का जो बानी है वो कौन है? यीशु मसीह। ईमान का बानी यीशु है। इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है, इब्रानियों 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत लिखा है, और ईमान के बानी, ईमान के यानी ईमान की बुनियाद किसके सबब से है? यीशु मसीह के सबब से। ईमान की बुनियाद रखने वाला यीशु मसीह है, हमारा खुदावंद है। और पौलुस रसूल यहां पर ये कह रहे हैं, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, उसको तकते रहे। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को याद रखें। जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया ना, अगर अब इन हालात में अगर कोई शख्स, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहन, कोई बुजुर्ग अगर यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करता है तो हालात ठीक हैं। क्यों हालात ठीक नहीं गए? ऐसे कि भी हालात ठीक होंगे तो फिर ऐसे यीशु को कबूल करेंगे। इन हालात के अंदर ही, इन बुरे हालात के अंदर ही, इस वबा के दौर में भी लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, कर चुके हैं। लेकिन अब इस ईमान से हटना नहीं है। जब शागिर्द कश्ती में थे तो हवा उस वक्त भी
ठीक है, कश्ती उदों ही झील दे विच सी, दरम्यान च सी, ते लहरां उंजी सन, हवा उंजी चल रही सी। लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। हवा उदों भी तेज ही चल रही सी, हवा उदों भी उन्होंने मुखालिफ ही सी, हालात ठीक नहीं सन। जब उन्होंने कश्ती में सफर शुरू किया है, हालात खराब ही थे, हवा मुखालिफ ही थी, लहरों के सबब से कश्ती डगमगा रही थी। लेकिन इन हालात के अंदर जब यीशु मसीह वहां पर आ गए, वो डर गए, उन्होंने कहा कि कोई भूत आ गया, हाँ कोई भूत आ गया। मगर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं। वो जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं उस वक्त में वो हमारे साथ ही रहता है। जब हालात खराब हो जाते हैं उस वक्त में वो हमारे साथ ही रहता है। जब कायल, नंगापन, वबा, बीमारी, किसी तरह के भी हालात आते हैं वो साथ ही रहता है और थानू उनकी डर लगता रहता है, हाँ उनकी डरते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, हाँ डरो मत, मैं हूं। अब यीशु मसीह ने यहां पर अपने शागिर्दों को और आज हमें भी सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। क्या किया? उसने शागिर्दों को क्या किया? मजबूर किया कि वो कश्ती पर जाए, झील का सफर वो करे, मजबूर किया। कभी कभी यीशु मसीह हमें उन हालात में से गुजरने देता है या बुरे हालात आने देता है, हम सीखें, हम ईमान में मजबूत हो कि अगर जब हमने उसको कबूल किया था उस वक्त भी वो हमारे साथ था और अब जब हम दरमियान में आ गए हैं तो फिर भी वो हमारे साथ ही है। उसने छोड़ा नहीं है, उसने बेवफाई नहीं की है, वो साथ ही है। और खुदा हमारा वो खुदा है जो कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं या उनको तन्हा नहीं छोड़ता। लहरों की वजह से कश्ती डगमगा रही है, हवा मुखालिफ है, लेकिन यीशु उनके पास मौजूद है। पानी पर चलता हुआ यीशु उनके पास आ गया है और यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो। अब जब हवा मुखालिफ थी तो यीशु ने उनको छोड़ा नहीं, वो उनके पास आ गया। लहरों के सबब से कश्ती डगमगा रही है, उसने उनको छोड़ा नहीं और यीशु मसीह उनके पास आ गया। लिखा है पानी पर चलता हुआ उनके पास आ गए। जब ये हालात थे 24वें आयत के अंदर लिखा है कि झील के बीच में कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और 25वें आयत के अंदर लिखा है, और वो रात के चौथे पहर में झील पर चलता हुआ उनके पास आया, उनके पास आया। हमें ये बात याद रखनी है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, आमीन। वो जो कहता है वो करता भी है, आमीन। उसने यशवा से ये कहा था, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जिस जगह पर अपने पांव का तलवा टिकाएगा वो जगह भी मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन तुझे करना यह है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। और ये वादा आज भी उसी तरह है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही किया था, उनको छोड़ा नहीं है। हालात खराब होने के वजह से यीशु मसीह उनको छोड़ नहीं गया, उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, बल्कि वो हवा पर चलता हुआ उनके पास आ गया। और
जब यीशु मसीह उनके पास आ गए ना, तो पतरस ने एक ख्वाहिश किया। याद रखें, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं ना, तो फिर जो कुछ भी हम उससे ख्वाहिश करते हैं, जो कुछ भी हम मांगते हैं, वो हमें देता है। उसने खुद कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और अब वही फिर वो मुकाम आ गया। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी पर आ रहा है, तो पतरस ने ख्वाहिश की और उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, नहीं, ये तेरा काम नहीं है, सिर्फ मैं ही कर सकता। पानी पे चलना मेरा काम है, तेरा काम नहीं। आवाम नहीं चल सकती, सिर्फ मैं ही चल सकता। हाँ, उसने ऐसा कहा। यीशु ने लिखा, उसने कहा, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने। आमीन। अब पतरस जो है वो यीशु मसीह की तरह पानी पर चल रहा है। उसी तरह जैसे यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, उसी तरह मुकद्दस पतरस रसूल भी पानी पर चल रहे हैं। अब एक ही चीज हो गई है, जैसा यीशु मसीह है वैसा पतरस भी है। और यीशु भी पानी पर चल रहा है, पतरस भी पानी पर चल रहा है। लेकिन क्या है कि उसकी आंखें जो है वो ईमान के बानी और दामन करने वाले यीशु पर लगी। जब हम अपनी आंखें उस पर रखते हैं, ईमान के बानी और दामन करने वाले यीशु को तकते रहते हैं, तो फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा होता रहता है। हालात जैसे मर्जी हो जाए, वो हमें सब हालतों में फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। लेकिन क्या है कि हमारा राबता उसके साथ रहना चाहिए। पहला तो पता, रेडियो पुराने टीवी सन जिन्होंने उत्ते एंटीने लगे होंगे सन, और एंटीना थोड़ा जिहा हिल जाता सी ते थल्ले तस्वीर खराब हो जाती है। फिर उत्ते करके ते एंटीने नूं ठीक करना पैंदा सी। वो सिग्नल जड़े सन या लहरां जड़ियां सन, वो जो कैच करता जिसके थल्ले तस्वीर आनी शुरू हो जाती। जैसे हमारा कनेक्शन उसके साथ रहता है, हम उसकी तरह से काम करते रहते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे। अगर हम उसमें बेबस रहें, उसमें कायम रहें, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, तो उसकी तरह के काम भी करेंगे। बल्कि उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे। लेकिन अगर हमने उससे नजरें हटा ली, तो फिर इसका मतलब है कि तस्वीर थले नहीं होगी। एंटीना जब उसको हिल गया ना, तो फिर थले तस्वीर फिर नहीं होगी। इसका मतलब है कि फिर काम खराब हो गया। फिर एक बंदे को चढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने जाके एंटीना हलाना पड़ेगा। पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, असं तो बहुत करते रहे। एक जगह ने उत्ते कहना आई है कि नहीं तस्वीर, उन्होंने कहा नहीं हले नहीं आई। फिर उन्होंने कहा दूसरे पासे कमा, उन्हें दूसरे पासे कमा, आई है कि नहीं। फिर लभने पेंदे जो एक बारी खराब हो जाए, फिर दोबारा करना भी जरा मुश्किल काम हो जाता है। रेडियो पर अगर रेडियो में सिग्नल आगे पीछे हो जाते हैं, तो पुराने रेडियो थे, तो फिर कनेक्ट करना कितने फ्रीक्वेंसी होगी लबनी, कितने सेट होएगा। अगर याद रखें यीशु मसीह से जो ईमान का बानी और कामल करने वाला है, उससे हमारी नजरें हट गई, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे, रास्ता टूट जाएगा, फिर किसी काम के नहीं हम यीशु मसीह जैसे काम, बड़े काम से दूर निकाले, हम उस जैसे काम भी नहीं कर सकते जब हमारा रास्ता उससे टूट गया। और क्यों लगा हम रास्ता टूटने लगा, ठीक है।
30वीं आयत के अंदर हले तक तो पतरस पानी से चल रहा है, हाँ पानी से चल रहा है ना। 30वीं आयत के अंदर लिखा है मगर जब हवा देखी, इसका मतलब कि यीशु तो नजर हटा लिया ते हुण हवा नूं वेखण लग पिया। हवा पहले भी मुखालिफ सी, मैंने पहले हमने पढ़ा है हवा क्या थी, पहले ही मुखालिफ थी। कश्ती पहले ही लहरों के सबब से डगमगा रही थी, लेकिन उस वक्त उन हालात के अंदर वो ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को ढक रहा था। लेकिन अब हालात वही है, हवा अब भी मुखालिफ ही है, लेकिन अब उसने नजरें जो है हटा ली है। सिग्नल हो गया, रास्ता टूट गया। अब हवा को जब देखें और जब डूबने लगा, जब हम यीशु मसीह से नजरें हटा लेते हैं तो याद रखें मौत भी वाक़या हो सकती है कि अगर ज्यादा देर असी उहदे तो दूर रहांगे ना तो मौत भी वाक़या हो सकती है। जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा ऐ खुदावंद मुझे। इन हालात के अंदर बेशक हमारी कश्ती जो है लहरों के सबब से डगमगा रही है, हवा मुखालिफ भी है, हालात हमारे हाथ में नहीं है, वबा है, बीमारी है, तंगी है, मुसाइल है, मुश्किलात है, लेकिन इन सारे हालात के अंदर हमने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहना है। इन हालात पर नजर नहीं करनी। अगर इन हालात पर नजर करेंगे तो फिर हमें पतरस की तरह डर भी आएगा और हम डूबने भी। केड़ी जरूरत है वो देखो नजर हटाऊंगी। हाँ जी, क्या जरूरत है कि हम नजरें उससे हटा लें। पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को खत लिखते कहते हैं कि मेरा बंदा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और आगे लिखा है कि हम हटने वाले नहीं हैं कि हलाक हो। हम हटने वाले नहीं हैं। हमने जब यीशु मसीह को अपना खुदावन कबूल कर लिया है तो अब हम उससे हटने वाले नहीं हैं। हालात जैसे भी क्यों ना हो हमने अपनी नजरों को उसी पर रखना है। इब्रानियों 10वें बाब की 38वीं और 39वीं आयत के अंदर लिखा है और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो। अगर हम उससे हट जाएंगे, उससे नजरें हटा लेंगे तो फिर क्या होंगे? हलाक होंगे। और पौलुस रसूल कहते हैं हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम इसलिए ईमान लाए हैं कि हम कसरत की जिंदगी पाए। हम इसलिए ईमान लाए हैं कि यीशु मसीह के वसीला से उसके हम मिरास बन जाए। हम इसलिए ईमान लाए हैं कि हम फरिश्तों का इंसाफ करें। हम इसलिए ईमान लाए हैं कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। इसलिए ईमान नहीं लाए कि हम हलाक हो जाएं। हम इसलिए ईमान लाए हैं कि हम अपनी जानों को बचा लें। और ये जो रास्ता है इसको मजबूत रहना चाहिए। जो जिन्होंने उच्चे टीने लाए होते सन ना वो कई ने बड़े पक्के बने होते सन। मेरी आनी ना तो वो टीने हिलते होंगे नहीं सन। तो जिन्होंने ढिले ढुले होंगे सन ना वो मेरी आती सी तो टीने वो डल के किधर तो जाने बांस को टट जाते सन। हमने ईमान के बानी और कामल करने वाले को बड़ी मजबूती से तकते रहना है। उससे अपनी नजरों को हटाना नहीं है।
उससे नजरें हटाएंगे तो हम हलाक होंगे, हम मुश्किलात में पड़ेंगे। अब तो मुश्किलात के अंदर वो हमारे साथ है। जब कश्ती डगमगा रही है लहरों के सबब से, हवा मुखालिफ चल ही नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है। उसने कहा डरो मत, मैं हूं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वो बात हम कुछ भी कर नहीं सकते। जरूर करने पड़ते। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले के साया में। मैं खुदावंद के बारे में कहूँ तो बहुत बेमिसाल और सिंपल है। और लिखा है कि वो तुझे सिगार के फंदों से और मोहल्ले के वबा से वो बचाएगा। लेकिन जब हम उसके और के नीचे रहेंगे, जब हम अपनी आंखों को उस पर फिक्स रखेंगे, फिर वो हमारे साथ रहेगा और हर तरह के हालात में हमें संभाले रहेगा। हर तरह के हालात में वो अपना जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर करता रहेगा। और फिर हम उन्हीं हालात के अंदर बुरे हालात के अंदर, बीमारी वबा के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर भी हम यीशु मसीह के नाम को जलाल देते जाएंगे। हम ये याद रखें, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जो हालात बुरे हम पर आते हैं, हमारा खुदा उनमें भी हमारे लिए भलाई ही पैदा करता है। आमीन। लिखा है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। यानी उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, अगर बुरे हालात आ भी जाए तो वो उनके लिए बरकत का बायस ही बनते हैं, उनके लिए भलाई का सबब भी बनते हैं। हम इस ईमान में अपनी जिंदगियां बसर करें कि खुदा इन बुरे हालात के अंदर हमारे लिए भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है और वो कर देगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, हम ये सारे हालात होने हैं, ऐसे वाकयात होंगे, इससे भी बुरे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने खबरदार किया, खबरदार घबराना नहीं, ये सब कुछ होगा, लेकिन तुमने क्या करना है? तुमने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को अपनी आंखें उस पर फिक्स रखनी है, पक्के फिक्स रखनी है, ताकि जैसे वो काम कर रहा है वैसे काम हम भी करें। जो काम उसने किए हैं हम उनसे भी बड़े काम करें, लेकिन ये काम उस वक्त होंगे जब हम अपनी नजरों को उस पर फिक्स रखेंगे। फिर हम उस जैसे भी करेंगे काम और उससे बड़े काम भी करेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि हम इस अपने सफर को हम बड़ी ताबेदारी और फर्मा बरदारी के साथ गुजारें। कभी भी यीशु मसीह से अपनी नजरें ना हटाएं, हालात पर नजरें ना रखें। हालात पर नजरें रखेंगे तो फिर आपके लिए खतरा है। यीशु मसीह पर नजरें रखेंगे तो वो आपको बचाने की कुदरत भी। वो शख्स जो 38 बरस से बीमार था, तो वो सिर्फ हालात पर नजर कर रहा था। उन्हें कहा मेरे को कोई बंदा ही नहीं, जो फरिश्ता आवे पानी को हिलावे, तो मेरे को बंदा ही नहीं जरा मैनू चुक के विच सुटे। वो हालात पर नजर कर रहा था और इसलिए शिफा भी नहीं पा रहा था। और अगर वो ऐसे ही हालात पर नजर रखता तो कभी भी शिफा नहीं पा सकता। आगे इतने सालों से जो हौज के किनारे बैठा हुआ है, लेकिन कोई नहीं है जो उस पर तरस खाए और उसको पहले पानी में फेंक दे, कोई नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह उसको यही कह रहे थे कि मेरी तरफ देख,
यीशु मसीह की तरफ जब उसने देखा तो फिर यीशु ने कहा होश से सुत्या सी। यीशु मसीह ने उन्हीं हालात के अंदर, उसके लिए बुरे हालात थे, बीमारी थी, मसाइल थी, कोई शख्स उसके पास नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है उसके पास, इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उन सारे हालात के अंदर उसको शिफा बख्श दी। हमें उन सारे हालात के अंदर हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। हवा मुखालिफ चल रही है, कश्ती डगमगा रही है, लेकिन याद रखें वो आपके साथ मौजूद है, उसके वादे आपके साथ है। उसने जब कहा है तो वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ ही रहेगा। लेकिन हमें उसके वादों को अपनी जिंदगी में कबूल भी करना है और हमेशा अपनी नजरों को उस पर लगाए रखना है। और जैसे हम ये सब काम करते रहेंगे, हम उसके जलाल का बायस बनते रहेंगे, हम लोगों के लिए गवाही का सबब बनते रहेंगे। आमीन। बुरे हालात के अंदर भी जब हम खुदा की ताबेदारी करते रहेंगे तो हम दूसरों के लिए गवाही का सबब यीशु मसीह ने जब वो अंदर की आंखों को खोला, जिसकी आंखें नहीं थी, यीशु मसीह ने थूका मट्टी उसके थोड़े ढेले बना के छुपा देते। यीशु मसीह ने कहा की देखना है, वो इधर उधर देख रहा सी, हाँ तो उन्हें कहा मैंने तो कुछ पता नहीं की दिशा दे रहा। यीशु मसीह ने कहा मेरे मन में। जब उसने यीशु मसीह की तरफ देखा तो वो बीना, उस पर नजरें रखने की जरूरत है। वो शाफी है, वो खुदावंद है, वो सब कुछ करने पर काबिल है और वो हमें सारे हालात के अंदर, हर तरह की तंगी में, तकलीफ में, काम में, नंग में, खतरे में, वबा में, बीमारी में वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। हालात बेशक मुखालिफ हो, लेकिन वो उन मुखालिफ हालात के अंदर अपने लोगों को उनमें से निकाल देता है और उनके लिए बड़े बड़े काम। ये बहुत जरूरी है। जो आंधी तूफान आएगा, अगर हम अपनी आंखें उस पर लगाए रखेंगे तो याद रखें उनके अंदर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। हमें उनके अंदर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। खुदा हमें उठाएगा, बचाएगा, संभालेगा। अब जब पतरस डूबने लगा, जब उसने अपनी नजरें यीशु मसीह से हटा ली तो फिर क्या करने लगा? डूबने लगा। तो फिर उन्हें यीशु मसीह ने पुकारा, हाँ? फिर उसने यीशु मसीह को चलाकर कहा, आए खुदावन मुझे बचा। लेकिन यीशु मसीह फिर भी कहने लगे, हो तो अपनी नजर उधर कर लिया और मैं भी तो बचाना हूं डूब, हाँ? यीशु ने ऐसा नहीं किया। फिर जब उसने यीशु की तरफ चलाकर कहा, क्या खुदावन मुझे बचा, तो लिखा यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक कर लेगा? पता नहीं की बनेगा, की होएगा। शक करने वाला समुद्र की लहर की मानो, चेकड़ों का लहर की मानो, मेरी दूर है कि फिर कोई नहीं। और लिखा है कि वो खुदावंद से कुछ भी पा नहीं सकता। इसलिए हमने शक नहीं करना, हमने ईमान के बानी और कामों करने वाले यीशु को तकते रहना है और वो हमें उन सारे हालात के अंदर हमें संभालेगा। वो अपने परों को हम पर फैलाएगा, वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। मैं ये कह रहा हूं, हालात जैसे भी हैं, जैसे तैसे भी हैं, इससे भी बुरे हो जाएं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ रहेगा। अब इसका मतलब मैं फिर ये कह रहा हूं, ये नहीं समझना कि असि बहन कैसी रोकी का नहीं, मुझे पानी साहब ने कलाम सुना दे ऐसी तो एंजी करिए भाई, ये वो सारे नाल है, लेकिन ऐसा उनको अपनी नजर हटानियां नहीं। लेकिन इस वबा से हमने बचने की पूरी कोशिश भी
करनी है। मास्क जब हमें कहा गया है तो वो एहतियात हमने करनी है। अगर किसी के पास सैनिटाइजर है ठीक है, नहीं तो हाथ तो धो सकता है ना, हम एहतियात करें। लेकिन ये नहीं है कि वो नाल असी काम नहीं छड़ दिए, यीशु नहीं छड़ दिए, यीशु तो ही अपनी नजर हटा रही है। वो हमारे साथ रहेगा। जब हम अंदर बाहर आए जाएंगे वो हमें सलामती बख्शेगा, वो हमारे साथ रहेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने ये खुद कहा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत के अंदर लिखा है, यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 35वीं आयत, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मैं गालिब आया हूं तो तुम भी गालिब आओ। इसलिए तुम की रखो इत्मीनान, तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो। डरो मत, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। जब वो गालिब आया तो ऐसा पढ़ लिया है कि वो हमें फतह से भरकर गलबा, इसलिए हमें डरना नहीं है। अपनी नजरें ईमान के बानी और कामों करने वाले यीशु पर फिक्स रखनी है। हालात जैसे भी हैं, जैसे भी है, हवा मुखालिफ है, चल रही है, आंधी है, तूफान है, जो कुछ मर्जी है, लेकिन हमारी नजरें हमारे खुदावन पर लगी रहनी चाहिए। और जब हम इस तरह करेंगे ना, आखिरी बात, जब हम इस तरह करेंगे तो हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। आमीन। दूसरों की गवाही का सबब बनेंगे, दूसरों को ईमान में मजबूत करने का सबब बनेगा। आज बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जिनकी गवाहियां आज हम सुनते हैं और हम ईमान में मजबूत होते हैं, हमारे ईमान ताजा होते हैं कि किन हालात के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगियां बसर की। और जब हम उन हालात में से गुजरेंगे तो हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे, दूसरों के ईमान को मजबूत करने का सबब बनेंगे। और लिखा है 33वीं आयत को, आखिरी एक आयत पढ़कर फिर दुआ करेंगे। 33वीं आयत के अंदर लिखा है, और जो कश्ती पर थे, और जो कश्ती पर थे, और भी समझे, और जो कश्ती पर थे उन्होंने 32वीं आयत से पढ़ता, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। यीशु और पतरस जब कश्ती पर आ गए तो हवा क्या हो गई? थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। दूसरों ने यीशु मसीह को सजदा किया और उन्होंने यीशु को खुदा का बेटा कबूल किया। इसका मतलब है जब हम बुरे हालात में से, मुश्किल में से, परेशानी में से गुजर जाते हैं तो हम दूसरों के लिए भी गवाही का सबब बनते हैं। दूसरों के लिए भी ये हम कहने के उनके लिए गवाही ये होती है कि इनका खुदावन जिंदा है जिसने इनको इन हालात में संभाले रखा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा, उन्होंने उसे सजदा किया। जो कोई सजदा कर लेने का मतलब है कि उन्होंने अपना खुदावंद मान लेगा। तो उनके इस वाक्य के सबब से उन्होंने यीशु को सजदा किया और कहा कि यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। अब हमारा काम भी यही है, हम इस जमीन पर हैं, हालात हमारे मुखालिफ ही, लेकिन हमने इन मुखालिफ हालात के अंदर ईमान के बानी और कानून करने वाले यीशु पर अपनी नजरें फिक्स रखनी है और वो हमें संभालेगा, वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, वो हमें महफूज रखेगा। मुसीबत हो, तंगी हो, नंगापन हो, काल हो, किसी भी तरह के हालात हो,
वो हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। लेकिन हमने क्या करना है? ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर अपनी नजरें जमानी है, फिक्स रखनी है, ताकि उसकी तरह के काम और उससे बड़े बड़े काम भी हो, और फिर खुदा का जलाल हमारे वसीला से जाहिर होता रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इन बातों का होना जरूर है। मैं इसको पढ़ूंगा। मत्ती 24वां बाब और उसके 26वें आयत लिखा है, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबराना जाओ, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है। इन सारे कामों का होना क्या है? जरूर है। लेकिन तुम घबरा ना जाना, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रखना, जमाए रखना, फिक्स रखना। तो वो इन सारे हालात के अंदर हमें संभालेगा भी, हमें बरकत भी देगा, हमारी जरूरतों को भी पूरा करता रहेगा, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता रहेगा, और हम दूसरों के लिए गवाही का सबब भी बनेंगे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें।